हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कथन का निषेधन लिखिए और यहाँ पे कथन दे रखा है, सभी त्रिभुज समकोणीय नहीं होते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है अपने पास मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग देखते हैं कि कथन, पहले तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है, जब कोई वाक्य हमेशा या तो सत्य हो या हमेशा असत्य हो। दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। अगर एक साथ आते हैं तो वो कथन नहीं होगा। ठीक है। अब कथन के बाद जैसे मैं मान लेता हूं, यहाँ पे कथन को मैंने एस से निरूपित कर दिया, तो जो कथन का निषेधन होगा, कथन का निषेधन, वो अपने पास निगेशन ऑफ एस से निरूपित होगा। निषेधन को इंग्लिश में निगेशन बोलते हैं, तो इस चिन्ह द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। अब देखो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निषेधन निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी कथन है उसमें हमें नहीं जोड़ देना है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तो ये जो कथन दे रखा है इसमें नहीं पहले से, तो हम लोग कथन का, ये निषेधन का गुणधर्म जानते हैं। निषेधन का गुणधर्म, ये गुणधर्म ही हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। जैसे कोई कथन का निषेधन दे रखा है और उसका हमें निषेधन ज्ञात करना है, तो वही कथन वापस से आ जाता है। मतलब नहीं का नहीं अपने पास वही कथन के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अगर कोई कथन सत्य है तो उसका निषेधन हमेशा असत्य होगा। अगर कोई कथन असत्य है तो उसका निषेधन हमेशा सत्य होगा। अब इस कथन को हम पी से निरूपित कर देते हैं। देखिए, सभी त्रिभुज समकोणीय नहीं होते हैं। सभी त्रिभुज समकोणीय समकोणीय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अब देखिए, सभी त्रिभुज समकोणीय नहीं होते हैं, तो अगर मैं इसको निगेशन ऑफ एस से निरूपित कर दूं इस पी को, तो अगर मेरे को इसका निगेशन निकालना है, एस का इसके निषेधन का निषेधन निकालना है, तो ये निषेधन पी के बराबर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि नहीं पहले से है, तो उस नहीं को हटाते ही अपने को निषेधन मिल जाता है। मतलब अगर मैं इसका निषेधन लिखना चाहूं तो ये इस तरह से बन जाएगा, सभी त्रिभुज समकोणीय होते हैं। सभी त्रिभुज समकोणीय होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ। देखो, समकोणीय त्रिभुज कब होते हैं? जब उसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो सारे के सारे, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री हो। तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका जो निषेधन किया है ना, वो असत्य मिल गया मेरे को। ये पहले ही मैंने बताया था कि अगर कथन सत्य है तो उसका निषेधन असत्य होगा, और कथन असत्य है तो उसका निषेधन सत्य होगा। और यहाँ पे मैंने जो गुणधर्म है उसका प्रयोग करते हुए बता दिया कि अगर निषेधन कथन का निषेधन करोगे तो वही कथन अपने को मिल जाएगा। अब देखिए, इसका निषेधन कथन मेरे को प्राप्त करना था, जो कि मिल गया, सभी त्रिभुज समकोणीय होते हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।